इंकलाब जिंदाबाद, भाकपा माले जिंदाबाद, लाल झंडा जिंदाबाद। सभी साथियों को क्रांतिकारी लाल सलाम। भाकपा माले जिला कमेटी की बैठक शहर के मालगोदाम चौक स्थित जिला कार्यालय में जिला सचिव उमेश कुमार की अध्यक्षता एवं पोलिट ब्यूरो सदस्य सह मिथिलांचल प्रभारी धीरेन्द्र झा के पर्यवेक्षण में रविवार को शुरू हुई। कामरेड धीरेन्द्र झा ने बड़े स्तर पर चलाया गया। लाखों की संख्या में लोगों ने आय प्रमाण पत्र के लिए, 2 लाख रुपए सहायता के लिए, घर आवास के लिए, स्मार्ट मीटर की वापस करने के लिए, अन्य राज्यों की तरह 200 यूनिट फ्री बिजली उपलब्ध कराने के लिए और तमाम वृद्धों को कम से कम 3,000 रुपया मासिक पेंशन मिले, इस सवाल को लेकर के एक बड़े स्तर पर एक अभियान चला। और बिहार में सेकेंड फेज में हम लोगों ने हजारों किलोमीटर की पद यात्राएँ संगठित की। भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य के नेतृत्व में खुद कहिए तो मगध क्षेत्र में एक बड़ा पदयात्रा हुआ। 11 दिनों तक पदयात्रा चली। मिथिलांचल में, सारण में, ये चंपारण के इलाके में एक पदयात्राएँ संगठित की गई और अन्य जिलों में भी बड़े पैमाने पर पदयात्राएँ हुई, जिसमें हजारों लोगों ने हजारों किलोमीटर की यात्रा की और जनता से प्रत्यक्ष संवाद लोगों ने स्थापित किया। तो इस क्रम में जो हमारी मांगें थी, हमारी जो बातें थी और जनता से जो बहुत सारे शिकवा शिकायत आए हैं, उन सारे प्रश्नों को लेकर के हम आंदोलन का तीसरा चरण, अभियान का तीसरा चरण शुरू करने जा रहे हैं। और इसके तहत एक बार फिर संपूर्ण बिहार में हम इस अभियान को तेज करेंगे, जिसका समापन गांधी मैदान में एक बड़ी रैली के रूप में होगा, जनता के समागम के रूप में होगा। जन मुद्दे को लेकर के संघर्षरत जनता का एक बड़ा आंदोलन का महाजुटान गांधी मैदान में होगा और वहां से हम इस बात को ऐलान करेंगे कि बिहार को गरीबी के दुष्चक्र से बाहर निकालने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि बिहार में 34% महागरीब हैं और कुल मिलाकर के लगभग 65% आबादी बिहार की गरीब है। तो गरीबी के दुष्चक्र से बाहर निकालने के लिए लोगों के बास आवास के प्रबंध को सरकार सुनिश्चित करे। अभी सरकार की ओर, नीतीश जी के कैबिनेट की ओर से फैसला हुआ है कि 1 लाख रुपया हम 3 डिसमिल जमीन खरीदने के लिए गरीबों को देंगे। तो ये छलावा है। पहले तो जो लोग जहां बसा हुआ है उन तमाम लोगों का सर्वे किया जाए और सर्वे करके उनको पर्चा दिया जाए। जिन जमीन पर पर्चा नहीं दिया जा सकता है, ऐसे परिवारों को चिन्हित करते हुए सभी प्रखंड में दलित गरीबों की एक विशेष कॉलोनी बनाई जाए और लोगों को बिजली उपलब्ध कराया जाए, स्मार्ट मीटर वापस लिया जाए, वृद्धों को पेंशन दिया जाए, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार का बेहतर प्रबंध किया जाए, कृषि आधारित उद्योग जो बंद पड़े हुए हैं सैकड़ों की संख्या में, उसको फिर से बिहार में चालू किया जाए। इस प्रक्रिया में बिहार आगे बढ़ेगा। हवाई का जो मॉडल है, उस हवाई के मॉडल से बिहार का विकास नहीं होगा। मिथिलांचल के इलाके में आप देख लीजिए तो यहाँ कई चीनी मिलें बंद हैं, कई सूता मिलें बंद हैं, कई जूट मिलें बंद हैं, कई कागज मिलें बंद हैं और बियाडा की जमीन पर जो उद्योग चल रहे थे सब कुछ बंद हो गया है और बियाडा की जमीन को औने पौने दाम में सरकार ने बेच दिया है। ये जो जमीन सर्वे हो रहा है, गरीबों को, किसानों को बेदखल करने का ये सर्वे है। हम लोगों ने कहा है कि जो लोग जिस जमीन को जोत आबाद कर रहे हैं, जिस जमीन पर वर्षों से लोग बसे हुए हैं, उसका कागज पत्र सरकार दुरुस्त करे, तब लैंड अपडेटिंग के लिए आप सर्वे कराइए। जब तक इस काम को नहीं करेंगे तब तक इस बेदखली के सर्वे को हम नहीं होने देंगे। तो ये एक बड़ा मुहिम है। इस पर मुहिम को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं और हमने कहा है कि 1 लाख रुपया में 3 डिसमिल जमीन तो लोगों को मिलेगी नहीं। नीतीश कुमार खरीद करके बता दें कि कहाँ 1 लाख रुपया में 3 डिसमिल जमीन मिलेगी। तो ये छलावा है और ये प्रशासनिक भ्रष्टाचार को जन्म देगा और बिहार में लूट भ्रष्टाचार चरम पर चला गया है। और मेरा तो मानना है कि नीतीश जी की सरकार वेंटिलेटर पर चल रही है और इस वेंटिलेटर वाली सरकार को 4 बीजेपी के नेता हैं जो खींच रहे हैं, 4 जेडीयू के नेता हैं जो खींच रहे हैं और जनता त्रस्त है। हाल के दिनों में बड़े पैमाने पर अपराध बढ़ा है। अपराध का बढ़ता हुआ ग्राफ, अब लोगों को लग रहा है कि ये बिहार एक बार फिर ये एक अपराधियों की गिरफ्त में चला गया है। शराब माफिया, भू माफिया, शिक्षा माफियाओं की गिरफ्त में चला गया है और जो भ्रष्ट अधिकारियों के जरिए जो बिहार का शासन चलाया जा रहा है। संजीव हंस जो नीतीश कुमार के सबसे दुलारे थे और उसके कारनामे अब देश के सामने है, जनता के सामने है, लेकिन बिहार सरकार ने अभी तक कोई
श्वेत पत्र नहीं जारी किया है। ये कोई बड़ा घोटाला बिना किसी मंत्री के सहयोग से, और मैं तो मानता हूं कि संजीव हंस घोटाले के तार सीएमओ से जुड़ता है और इसकी एक संपूर्णता में जांच हो और अधिकारियों का जो भ्रष्टाचार है उस पर अंकुश लगे और जन समस्याओं का समाधान हो। शिक्षा रोजगार के प्रश्न पर सरकार और मजबूती से ध्यान दे, तभी बिहार का विकास होगा। तो ये जनता का सवाल, जनता के मुद्दे, जनता के आंदोलन ही भाकपा माले की प्रतिबद्धता है और इस प्रतिबद्धता के आधार पर हम बिहार को एक नई दिशा देना चाहते हैं और हमारी कोशिश होगी कि भाकपा माले के बढ़ते हुए कदमों से, भाकपा माले की बढ़ती हुई पहलकदमी से, बढ़ते हुए जन आंदोलन से उत्तर बिहार में जो महागठबंधन या इंडिया अलायंस आगे नहीं बढ़ पाया, विधानसभा में भी भारी संकट का सामना करना पड़ा और लोकसभा में भी एक सीट नहीं मिली है। तो मिथिलांचल में, तिरहुत में, कोसी में, पूर्णिया में, सीमांचल, इस संपूर्ण इलाके में भाकपा माले का तेजी से विकास हो रहा है और भाकपा माले के बढ़ने से ही इंडिया अलायंस की ताकत उत्तर बिहार में बढ़ेगी। ये हमारी संपूर्ण कार्य योजना है और इस कार्य योजना के तहत हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। बिहार में भी विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं, तो क्या